यहाँ भी क्या है कि प्रभु जी पिछले 5 साल में आपकी गाड़ी बंद कान करी, मतलब जनता के पीछे बिल्कुल घूमे है। तो परिवर्तन भी हो सके कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि लोन करना चाहूँ कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप हूँ, गाँव की समस्या है बा बतावा। और अगर कोई भी नेता या पार्टी विशेष श्री बालाजी आयरन स्टोर पावली रोड खाजूवाला म्हारे अठे डिगीगा सर्वोत्तम क्वालिटी का तिरपाल मिलेगा। बढ़िया कंपनी का सोलर सिस्टम व पाइप फुहारा कंसर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी चर्चा गरमाईडी है। क्षेत्रीय आवाज क्षेत्रीय हलचल ने टटोलनो बेहद जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रीय आवाज ने जितो अपन टटोलांगा भी तो अपन ध्यान लगेगा कि कम से कम ई विधानसभा क्षेत्र की आवाज के वह है। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ थार मीडिया सू असगर अली जी है और काफ़ी जो समाचार पत्र है बा में भी सक्रिय पत्रकार की भूमिका निभावे है सागे सागे। और अब आने वाले समय में एक शो ला रहा हाँ जगह की ओपनिंग आज ही करी है 1 और 1 11। 1 और 1 11 में मैं एनालिसिस करांगा। सुबह तो मिलेगो आंगे चैनल पर और शाम में मिलेगो अपने चैनल पर 1 और 1 11 किंगा बजेगा 12। अस्कर जी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सुदेश जी, बहुत ही शानदार आपने नाम रखा है और नाम बड़ो मन भी बहुत पसंद है कि 1 और 1 11 और किंग बजेगा 12। बिल्कुल, वो तो देखो जनता पर निर्भर है आने वाले चुनाव में कि अब की बार केला के कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी आरएलपी या निर्दलीय किसी पार्टी अब की बार वर्चस्व रह सके। लेकिन आ चीज़ तय है कि अब की बार क्षेत्र में परिवर्तन निश्चित और उसी और जनता अब की बार बदलाव चाहे। और बहुत सारा गाँव में जावा तो बट भी युवा है बे मुख्यतः आज चाहे कि अब की बार कोई युवा ने मौको मिले, नए चरण मौको मिले। आप 70 गाँव में लगातार बैक टू बैक एपिसोड ले आ चुके हो। 70 गाँव में चुनावी कवरेज का मैंने ताबड़ तोड़ हमलो बोलियो आप। कूकना वर्सेस आरएलपी अगर आप बात करें तो आप अच्छी तरह पता है मैं बेनीवाल साहब की बात कर रहा हूँ। दोनों ही छात्र राजनीतियों जुड़ेड़ा है। एक रामनगर का सरपंच प्रतिनिधि है। आपने लाग रही है कि ये दोनों युवा अगर एक धरातल पर उतरे तो कांग्रेस और आरएलपी में भयंकर टक्कर हो सके। बिल्कुल निश्चित तौर हूँ, युवा दोनों ही लड़ाका है, चाहे विजयपाल बेनीवाल जी की बात करा, चाहे राजेंद्र जी मुंड की बात करा, चाहे रामनिवास जी कुकणा की बात करा, बिल्कुल लड़ाका है। और शुरुआत में छात्र राजनीतियों बहुत ज़्यादा सक्रिय है और आज के युवा में बिल्कुल बांगो क्रेज़ भी है। और हालांकि पुराने नेता की बात करा तो बांगे भी धरातल पर बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत बड़ी है। लेकिन बात करना युवा पीढ़ी की तो बे अच्छा है कि नया लड़ाका है, नया नौजवान है, बाने मौको मिले तो बिल्कुल अब की बार जितना भी मैं गाँव में गया हाँ तो ज़्यादातर जो का युवा है बांगे जबान हो एक ही शब्द हो कि अब की बार परिवर्तन है और कोई नए चरण मौको मिले। एक इंग्लिश में कहावत है वन ब्रदर अनदर मदर। तो अगर कुकणा साहब और बेनीवाल दोनों ने और दोनों सगे अपना व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। बिल्कुल सारी सब सगे बहुत अच्छा रिलेशन है। देखो चुनावी चर्चा करा बे लोग आपका मन नु जवाब देवे, चाहे कांग्रेस में चाहे भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय या आरएलपी का जका भी जवाब दे, क्योंकि अपने लिए तो सारी पार्टियां सब बराबर है और अपन तो निष्पक्ष रूप हूँ जका लोगों का विचार है बे सारा लोगों तक पहुँचाऊँ। आप आचार संहिता भी लाग चुकी है तो बिंगो उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। आथारसों भी मैं रिक्वेस्ट करा। अस्कर जी निर्दलीय लूणकंसर विधानसभा क्षेत्र पिछली बार 25,000 वोट ले गया तो इस बार वे खुद में एक अपने आप में एक जीत को दर्जो अभी दे चुके हैं। तो आपने लगे कि निर्दलीय उम्मीदवार इस बार लोग एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल संभावना नजर आ रही है, क्योंकि लोनकंसर की जनता एक बार माणिकचंद जी सुराणा के रूप में निर्दलीय ने स्वीकार कर चुकी है तो बिल्कुल उम्मीद पूरी है। लेकिन सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है निर्दलीय के सामने कि कांग्रेस बीजेपी जैसी कद्दा और बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि लगातार बांगो वर्चस्व रहे लोनकंसर में, कांग्रेस और बीजेपी का लगातार विधायक रहे और अब वर्तमान विधायक भी सुमित जी है और बांगा भी बहुत अच्छा काम करवाया है। सड़कों की बात करा तो बीकानेर जिले में मन ये लगा कि सगड़ा में ज़्यादा अगर सड़कें बनाई है तो सुमित जी गोदारा बनाई है। बिल्कुल, तो बांगो भी वर्चू से बहुत अच्छा है। वीरेंद्र जी बेनीवाल का भी बहुत सारा काम करेड़ा है और नए चरण भी लोग चाह रहे हैं। तो लाग रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में ही टक्कर उसी, लेकिन निर्दलीय भी कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के रूप में एक मजबूत दावेदारी पेश करी है। बिल्कुल, क्योंकि भी मैं प्रभु जी की मेहनत करी है लोगों में से वह वाकई में नजर आ रही है। लोगों की बात अलग हुए, आप लोगों के न जवा लोगों का विचार जाना बे लोगों का विचार हुए। हालांकि आपने बे रूप में देख लेवे कि भाई आप की बुराई करे हैं, लेकिन नो डाउट सुमित गोदारा काम करवायो है। बीजेपी के अंदर सुमित गोदारा आपको एक
पक्ष लेके चलिया है और जबरदस्त सरकार नहीं होते हुए भी लूण कंसर के अंदर काम किया है सुमित गोदारा जी। आप बेनीवाल साहब की बात करा, बेनीवाल साहब का काफ़ी प्रशंसक क्यों है कि काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल ले गया है। स्कूलों की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। गांव में जाऊं तो लोग बोले कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल या क्रमोन्नत अगर 8वीं 10वीं या 10वीं 12वीं तक स्कूल करे तो भी में सबसे ज़्यादा योगदान वीरेंद्र जी बेनीवाल को बता रहे जनता के हिसाब तो बिल्कुल काम तो करे हुए। हाँ। और बटे सागे सागे राजेंद्र मूंड है, वे भी कांग्रेस से जुड़ेड़ा है, एक नयो चेहरो है, जबरदस्त चेहरो है, जबरदस्त चेहरे पर एनालिसिस ओ कहवे आपनो कि राजेंद्र मूंड साहब ने युवा पीढ़ी पसंद कर रही है, जबकि भी घरे ही बडेरा है जो जो अपोजिट है बाने पसंद कर रहा है। एक नई बात निकल रही है बिल्कुल कि आप देखा कि बुजुर्गों में बे बिल्कुल वीरेंद्र जी बेनीवाल ने चाहे वाकई में वीरेंद्र जी ने में एक मतलब अच्छा नेता है और काबिल तारीफ काम भी है मंगा। लेकिन बात करें युवा की तो बा में ज़्यादातर आप देखा कि तो राजेंद्र जी मुंड को नाम ज़्यादा सामने आ रहे और मैं पूछो कारण किया तो वे बता रहे कि पिछले कई सालों में हमारे पीछे बिल्कुल सक्रिय हर छोटी बड़ी समझान ले रहे बिल्कुल सक्रिय नजर है। तो अब की बार लगे कि कांग्रेस में दोनों नेता बिल्कुल बराबर की टक्कर में है और बहुत आउन टाइम ही बता सी कि टिकट की न मिल सी, लेकिन निश्चित तौर में है कि चाहे टिकट वीरेंद्र जी बेनीवाल ने मिले या राजेंद्र जी मुंड ने मिले, दोनों ही कद्दावर नेता है। दोनों ही कद्दावर नेता। अंतिम प्रश्न है थारू, अंतिम प्रश्न वो है अशकर जी कि आप सुबह एक प्रोग्राम करो जो आप आगे चैनल पर जाके विजिट कर सको 1 और 11 बिंग अंदर काफ़ी लोग हैं जो राजेंद्र मूंड साहब को नाम ले रहा है। आप अपने शब्दा में निर्दलीय उम्मीदवार ने तीसरे नंबर पर आप ठहरा चुके हो कि तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार जा रहे है, आत्मविश्वास ही ज़्यादा हो चुके हैं लाग रहे हो अपन नहीं, आत्मविश्वास देखो लाजमी है क्योंकि वहाँ ग्राउंड में वाकई मेहनत करी है और बहुत सारे गांव में जाऊँ तो बहुत सारे लोग यहाँ भी कहे हैं कि प्रभु जी पिछले 5 साल में आपकी गाड़ी बंद कान करी, मतलब जनता के पीछे बिल्कुल घूमे हैं। तो परिवर्तन भी हो सके कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि लूणकंड सीरीज जनता है बा एक बार निर्दलीय ने माणिक चंद जी सुराणा के रूप में मौका दे चुकी है, हमें दोबारा भी कह रही हूँ। तो हो सके कि वीरेंद्र अपने प्रभु जी दादू है वे भी बिल्कुल निकल सके, आपकी बार लागे है कि जीत भी सके। लेकिन मुख्य रूप में टक्कर है बा बीजेपी कांग्रेस बड़ी पार्टी है, टक्कर जबरदस्त दसी तो लाग रही है कि तीसरे मोर्चे के रूप में प्रभु दादो मजबूत दावेदारी पेश करी है। आप बिल्कुल सही बात है। प्रभु दादे मोखान शादी और बतायो गए है कि भात भी कई भरिया है और सामाजिक सरोकारों जो जुड़ेरो रिश्तो हो दादे को वो कठिन कठी अब की बार पकड़ है जो शायद 30,000 प्लस बना रही है बना है। पिछली बार ना माइंडेड मिल रही है जनता को। बिल्कुल वोट की बात करें तो 30,000 प्लस मान सका हाँ, क्योंकि जी साहब बा मेहनत करी है तो बिल्कुल आप कोई बड़ी बात कौन नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में भी 25,000 के लगभग वोट लिया। तो अब की बार जी साहब 5 साल मेहनत करी है तो बिल्कुल जो वोट को आंकड़ो है वो निश्चित तौर में बढ़ सी। अस्कर जी आप 30 दिन किया गुजारने वाला? हाँ बिल्कुल 30 दिन बड़ा आपने लिए तो बड़ा कठिन रसी, क्योंकि लगातार गांव में जैसे और ग्राउंड रिपोर्ट कर और कांग्रेस बीजेपी आरएलपी और जकी भी पार्टी हैं बाकी अच्छाई भी बताएं और बाकी कमियां भी बताएं। तो भी मैं की है कि माने दोनों तरफ कमेंट मिले, पॉजिटिव कमेंट भी मिले और नेगेटिव कमेंट भी मिले, लेकिन मैं वो बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँ कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप हूँ, गाँव की समस्या है बा बतावा और अगर कोई भी नेता या पार्टी विशेष अगर अच्छो काम करे भी काम ने भी मैं बिल्कुल जोर शोर हूँ हाईलाइट करा लोगों तक पहुँचा। मारो ही प्रयास है कि अच्छी चीज़ है बा भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए और कमी है बा भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल जे कि थे जिक्र करियो कि अगर कोई अच्छा काम करे है बे अच्छा काम भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर रखा। हालांकि टिकटा तय होते ही भाजपा में टिकटा मिलनी बाकी है और कांग्रेस में बाकी है, हालांकि कुछ दिनों बाद में तस्वीर है जो साफ हो सके। 1 और 11 प्रोग्राम आप यहाँ ही देखता रहा, क्योंकि 1 और 11 बीकानेर के पटल पर और आपके दिलो दिमाग पर एक नए शो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।